हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हम आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में आपको स्पेशली शुक्ल युग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपके लेखक और उनकी रचनाएं शामिल हैं। तो यह वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए हमने शुक्लोत्तर युग नहीं लिया, शुक्ल युग अकेले लिया। तो यह जो है यूपी बोर्ड स्पेशली और उसके साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें रचनाओं के साथ उनके लेखक को पूछा जाता है, इसलिए उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। इसके पहले का जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास और उद्भव था, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आप इसको देखिए तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो है यहाँ पर शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता हो तो शुक्ल युग का जो समय सीमा होता है वह 1918 आपको कहीं मिलेगा, कहीं 1919 मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ 1936 या 1938 ये दोनों कंडीशन आपको मिल सकती है, ठीक। तो शुक्ल युग 1918 से लेकर 1936 या 38 तक ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग नाम दिया गया, ठीक। इस युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है, यानी जयशंकर प्रसाद के नाम से। प्रेमचंद युग कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। छायावादी युग कहा जाता है के नामों से भी जाना जाता है। किसको? तो शुक्ल युग को, ठीक। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में जानते हैं। तो काल का नाम और काल समय क्या है, तो यह शायद ही आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए जान लेते हैं। तो इधर काल का नाम है और इधर समय सीमा है। तो पूर्व भारतेंद्र युग या फिर जिसको प्राचीन युग बोलते हैं हिंदी गद्य साहित्य में, तो यह 13वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर 1868 या फिर हम 1850 बोल सकते हैं, तभी गलत नहीं है, ठीक। भारतेंद्र युग जो था वो 1868 से 1900 तक, यानी कि 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा। द्विवेदी युग वह 1900 से 1922, 1920, 1918 ईस्वी तक रहा। शुक्ल युग जिसको छायावादी युग कहते हैं, यह 1919 या 1918 से लेकर 1900 20 से लेकर 1936 1938 तक रहा। और शुक्लोत्तर युग जिसको छायावादोत्तर युग कहते हैं, यह 1938 या 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा। और स्वातंत्र्योत्तर युग जो कि 1947 से अब तक चल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये समय सीमा भी हो गई, काल विभाजन भी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी के उपभाषाएं एवं बोलियां। तो यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली यह नहीं पॉइंट है, ठीक है। आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो उपभाषाएं और बोलियां, तो पूर्वी हिंदी उनकी बोली क्या है, तो अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है जिसको कौरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आता है जिसको बांगरू कहा जाता है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है, ठीक है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है, ठीक। और बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। तो यह क्या है, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियां। तो पहले जो हमारे लेखक हैं इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना चिंतामणि निबंध है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, बिंदु है, ठीक। दूसरा है श्याम सुंदर दास, इनकी निबंध क्या है, गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है रूपक रहस्य से पुटअप किया जाता है, ठीक। तो चिंतामणि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूपक रहस्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी बताता चलूंगा। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है निबंध में, वह काव्य कला है, तो इसको आप नहीं भी याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब राय की ठलुआ क्लब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे निबंध, उसके बाद मेरी असफलताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर निराश क्यों, तो यहाँ पर ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं गुलाब राय की याद रखना है कि यह निबंध है, ठीक।
चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना तो अशोक के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्पलता मोस्ट इंपॉर्टेंट, विचार और वितर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुटज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विचार प्रवाह इंपॉर्टेंट, आलोक पर्व जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद, इनकी जो रचना है निबंध में जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल तक, चिद विलास और जो है ज्योतिर्विनोद। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें जो है पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल तक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जीवन और दर्शन से कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इनकी रचना जो है अग्रवाल पृथ्वी पुत्र। ठीक है, यहाँ अग्रवाल यहाँ होता, वासुदेव शरण अग्रवाल इनकी जो रचना है निबंध में पृथ्वी पुत्र है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, शांति प्रिय द्विवेदी, तो इनकी रचना साकल्य, धरातल, युग और जो है साहित्य है। ठीक, आपको नहीं याद होता है तभी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार और जो है उनकी कृतियां। तो इसके पहले हमने क्या देखा, शुक्ल युग के निबंधकार, उनकी कृतियां। अब हम देखते हैं यहाँ पर उपन्यासकार और उनकी कृतियां। तो सबसे बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र, जिनकी रचना गबन, गोदान, निर्मला, शिवा सदन, रंगभूमि आदि जो रचनाएं हैं किनकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। ये सभी उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना जो है कंकाल, तितली, इरावती, और इरावती जो है वह एक अपूर्ण रचना है किसकी, तो जयशंकर प्रसाद की। यह तीनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी जो रचना है वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, आलमगीर और अपराजिता। तो यह जो है आप याद रखते हो तो ठीक, नहीं याद रखते हो तब भी ठीक। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, तो इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्रलेखा, भूले विसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई। तो यहाँ पर चित्रलेखा और भूले विसरे चित्र, इन दोनों रचना को आप जरूर याद रखोगे किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा की है। तो आपने उपन्यास और जो है निबंध देख लिया। अब शुक्ल युग के कहानीकार के बारे में जान लो। तो यहाँ पर देखिए कहानीकार में मुंशी प्रेमचंद सबसे बड़े कहानीकार, बहुत सारी कहानियां लिखा है। तो पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, मंत्र, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ठाकुर का जो है कुआं, बड़े भाई साहब, ये सभी जो है कहानियां किनकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र की हैं, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल, आंधी, पुरस्कार आदि सभी रचनाएं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, उसमें भी आकाशदीप और जो है आंधी, इंद्रजाल, ममता, पुरस्कार सभी हैं। अब इसमें क्या किया जाए। ठीक, और उसके बाद चलते हैं तो चतुरसेन शास्त्री, तो इनकी जो कहानियां हैं दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्बपालिका, पन्नाधाय, रूठी रानी। तो यहाँ पर आपको रूठी रानी पॉइंट को जरूर याद रखना है, किसकी है, तो चतुरसेन शास्त्री की है ये सभी कहानियाँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो इनकी जो रचना है चॉकलेट है, शैतान मंडली है, दोजख की जो है आग है, और चिंगारियां हैं। तो चॉकलेट आप याद रखेंगे। ठीक है, किसकी है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। तो यह जो है आपकी कहानी हो गया। ठीक है, तो निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया शुक्ल युग की। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर नाटक की, किसकी, नाटक की। तो शुक्ल युग का नाटक, ठीक है, और नाटककार, तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है जनमेजय का नाग यज्ञ, आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। चंद्रगुप्त को आपको छोड़ना ही नहीं है, राजश्री को नहीं छोड़ना, स्कंदगुप्त को नहीं छोड़ना, ध्रुव श्यामणी को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किनकी, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचना जो है, ठीक है, नाटक में सिंदूर की होली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात। तो इनमें सिंदूर की होली आप याद रखो, बहुत ही अच्छी बात है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो इनकी रचना है अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, ययाति आदि। तो इसमें जो है आप राज मुकुट याद रखते हो तो ठीक है, किनकी है, तो गोविंद बल्लभ पंत की है। ठीक, नेक्स्ट देखिए उदय शंकर भट्ट, तो इनकी रचना जो नाटक में है नया समाज, मुक्तिपथ, पार्वती, शक विजय आदि। ठीक, उसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क, तो इनकी जो नाटक हैं अंजो दीदी, उड़ान, तो उड़ान को आपको याद रखना है, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक आदि। ठीक है, तो ये सभी नाटक हो गए। तो आपने क्या देखा,
उपन्यास देख लिया, निबंध देख लिया, नाटक देख लिया, कहानी देख लिया शुक्ल युग की, और अब देख लीजिए एकांकी। ठीक है, तो एकांकी और एकांकीकार, तो राम कुमार वर्मा जो हैं वह एकांकीकार के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो दीपदान इनकी एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि इनकी है, तो राम कुमार वर्मा की है। बादल की मृत्यु, रेशमी टाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष, ऋतुराज आदि जो हैं किनकी है, तो राम कुमार वर्मा की जो है एकांकियां हैं। नेक्स्ट हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, तो यहाँ पर कारवां, आज़ादी की नींद, तांबे के कीड़े, सिकंदर, स्ट्राइक आदि। तो इसमें आपको नहीं याद है तभी विशेष दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं उपेंद्रनाथ अश्क की, तो इनकी जो एकांकियां हैं पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, पक्का गाना, चरवाहे, अंधी गली, देवताओं की छाया में आदि। तो इसमें आप चरवाहे याद रख लो, बहुत ही अच्छी बात है। तो उपेंद्रनाथ अश्क की जो है एकांकी है चरवाहे। और बात करते हैं यहाँ पर इसमें आगे, तो सेठ गोविंद दास की जो एकांकी है पंचभूत, सप्तरश्मि, कंगाल नहीं, एकादशी आदि। ठीक, चलिए एकांकी भी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आलोचना की, शुक्ल युग की आलोचना की। तो यहाँ पर देखिए आलोचना और आलोचक, तो जो आलोचक हैं यहाँ पर पहले यहाँ नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो आलोचना कृति है वह चिंतामणि है, जो कि 2 भागों में बटी हुई है। ठीक, सूरदास है, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास। तो रसमीमांसा को तो आप छोड़ो ही मत, यानी कि इसको पकड़ के रखो कि रसमीमांसा किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनकी जो आलोचना कृति है कबीर है, हिंदी साहित्य है, शूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य, सूर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों रचना आपको याद ही रखनी है। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है एकांकी है वांग्मय विमर्श। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र की, तो इनकी जो एकांकियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीति काव्य की भूमिका, ये सभी जो हैं एकांकियाँ डॉक्टर नागेंद्र की हैं। तो यह भी आप इसमें से याद रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, शुक्ल युग की आलोचना और आलोचक, और क्या देखा एकांकीकार और एकांकियाँ। ठीक है, और क्या देखा हम लोगों ने शुक्ल युग में नाटककार और नाटक। ठीक है, और क्या देखा शुक्ल युग के कहानीकार और उनकी कृतियाँ। ठीक है, और क्या देखा उपन्यासकार और उनकी कृतियाँ, और हमने क्या देखा कि निबंधकार और उनकी प्रमुख कृतियाँ, और क्या देखा तो हिंदी के उपभाषाएं और बोलियां देखा, और जो है गद्य कालखंड का जो है समय सीमा या समय विभाजन भी देखा इस वीडियो के माध्यम से, और शुक्ल युग स्पेशली देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है टॉपिक बताया जाता है, हिंदी स्पेशल तो यहाँ चलता ही रहता है, और उसके साथ पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है। तो इसके बाद जो वीडियो रहेगा वह शुक्लोत्तर युग का रहेगा, यानी कि छायावादोत्तर काल रहेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।